नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यारी और मैं हूं आपके साथ डिंपल यादव। आज हम बात करेंगे एक खास मुद्दे पर, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर रविवार को मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली आयोजित की गई। इस मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष 4000 किलोमीटर चला। आज देश में सोशल मीडिया पर कंट्रोल है। लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश भी सोचता है कि ये जो नेता स्टेज पर बैठा है ये एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहा है, लेकिन ये बात गलत है। इन्होंने मीडिया को कैप्चर कर रखा है, ये आवाज बहुत करते हैं, मगर सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साइड है। इसके अलावा कांग्रेस ने गरीब, दलित और पिछड़े के मुद्दे पर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि सब एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ना तो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और ना ही एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि वो शक्ति क्या है। किसी ने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। ये बात बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। उन्होंने कहा कि मुझ पर केस लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडी ने मुझे 50 घंटे तक बैठाया था। इसके आगे राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और मेरी मां से रोकर कहते हैं कि सोनिया जी, मुझे शर्म आ रही है कि मुझे इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है और मैं जेल नहीं जाना चाहता। ऐसे ही देश में हजारों लोग डराए गए हैं। शिवसेना के लोग, एनसी के लोग क्या ऐसे ही पाला बदल लिए? नहीं, बीजेपी ने उनका गला पकड़कर एक और किया। सब डर गए हैं। आज विपक्षी नेता का गला पकड़कर बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि यात्रा के दौरान जो मैंने देखा उसे समझ नहीं सकता। मेरे दिल में देशभक्ति थी। देश के जवान कहते हैं कि देश ने उन्हें धोखा दिया है और अग्निवीर लागू कर दिया। मैं उन जवानों से कहना चाहता हूं कि तुम्हें ना तो सेना ने धोखा दिया और ना ही देश ने धोखा दिया, उस शक्ति ने दिया है। एक युवा आता है, जीप पर कूदता है, सिक्योरिटी वाले उसको मारते हैं, दबाकर मारते हैं, तब भी वो आता है, हाथ पकड़ता है, आंख में आंसू, मुझे कहता है, राहुल जी, मैंने 3 साल हर रोज सुबह रनिंग की, पुलअप्स की, पुशअप की, दंड बैठक, सब कुछ मैंने किया। मेरे दिल में देशभक्ति थी। मैं चाहता था कि मैं लद्दाख में जाकर, ठंड में जाकर, ठंड में कांपूं, देश के दुश्मनों के सामने कांपूं और एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं। यह मैंने सोचा था। राहुल जी, अग्निवीर लागू कर दिया। मेरे देश ने मुझे धोखा दिया है। नहीं, तुम्हारे देश ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हारी सेना ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसी शक्ति ने तुम्हें धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान को नया विजन देना है तो यात्रा धारावी में खत्म होगी। ये हिंदुस्तान के टैलेंट, स्किल और हुनर का कैपिटल है। एक साथ मिलकर वही शक्ति इन लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में लगी है। चाइना में एक शहर है, उसका नाम शेंजेन है। सच्चा मुकाबला उस शहर से है। धारावी शेंजेन का मुकाबला कर सकता है। इनके लिए बैंक का दरवाजा खोलना होगा। ये लोग मेड इन मुंबई, मेड इन चाइना को उड़ा देंगे। राहुल ने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि वो सिर्फ मुखौटा है, जैसे बॉलीवुड के एक्टर। ऐसे ही उनको भी एक रोल दिया गया है। आज सुबह यह करना है, कल परसों ये करना है। सुबह उठकर समुद्र के नीचे जाना है और सी प्लेन में उड़ना है। उन्होंने पीएम मोदी के 56 इंच वाले बयान पर भी तंज कसते हुए कहा कि उनकी छाती 56 इंच की नहीं बल्कि खोखले व्यक्ति वाली है।
उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। अगर मुझे 2004 और 10 में यात्रा करनी पड़ती तो मैं ये सोच भी नहीं सकता था। देश के ध्यान को पकड़ने के लिए विपक्ष को यात्रा करनी पड़ी। ये यात्रा राहुल की नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की यात्रा थी। जनता के मुद्दे के लिए यात्रा करनी पड़ी। ये नफरत का देश नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। नफरत जानबूझ के फैलाई जा रही है। नफरत इसलिए फैलाई जा रही है कि आप अपना ध्यान इधर उधर करो और आपके जेब में से आपका पैसा लूटा जाए, छीना जाए। तो नफरत को नहीं फैलने दो। जैसे यात्रा से मैसेज निकला, हिंदुस्तान के दिल से मैसेज निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। ये हमारे सब महापुरुषों ने कहा है। गांधी जी ने कहा, बुद्ध भगवान ने कहा, राम जी ने कहा, यही कहा। अगर राम का, बुद्धा का एक ही मैसेज है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। धन्यवाद।